इस वीडियो में हम लोग क्लास 4 साइंस का चैप्टर 2 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है कोई देता अंडे कोई देता बच्चे। क्या नाम है? कोई देता अंडे कोई देता बच्चे। तो चैप्टर 1 का वीडियो बना चुके हैं और इंग्लिश हिंदी का भी बना चुके हैं, तो प्लेलिस्ट का लिंक दे दिए हैं। कोई भी वीडियो देख सकते हैं, कोई भी चैप्टर का, तो आप प्लेलिस्ट में दिए गए लिंक पे क्लिक कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है, नीतू और निशु की परीक्षा हो चुकी थी। ठीक है, गर्मी की छुट्टी के पहले परीक्षा होता है ना, वो वाला। दोनों बहनें छुट्टियों का मज़ा ले रहे थे। गांव गई हुई थी तो छुट्टियों का मज़ा ले रही थी, एग्ज़ाम तो हो ही गया, तो अब रिलैक्स्ड माइंड से आराम से छुट्टियों का मज़ा ले रहे थे। एक दिन दोपहर में दोनों अपने कमरे में लेटे हुए थे। दोपहर के समय सूरज का प्रकाश बहुत तेज होता है ना, लू चलता है, तो अपने कमरे में लेटी हुई थी दोनों। कौन? नीतू और निशु। निशु बोली, दीदी देखो ना, वे दो गौरैया तिनके चुन रही हैं, तिनके चुन रही हैं और इन्हें डाली पर इकट्ठा कर रही हैं। तो निशु की नज़र किस पे पड़ी? दो गौरैया पे पड़ी, जो बहुत मेहनत से ना तिनके चुन रहे थे घोंसला बनाने के लिए। नीतू बोली, हाँ ये अपना घोंसला बना रही हैं, फिर ये घोंसले में अंडे देंगे, अंडों से उनके बच्चे निकलेंगे। तो ये जो पक्षी है ना, तो ये घोंसला से क्या कैसे बनाए? तिनका चुन चुन के बनाई है और इसमें अंडा दे दिए। ठीक है, अंडा देने के लिए बना रही थी, अभी अंडा नहीं दिया, अंडा बाद में देगी। तो आगे देखिए, निशु अंडे देखने को बहुत उत्सुक थे। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे। गर्मी बढ़ने लगी, उन्होंने झरोखे पर पानी रख दिया। गर्मी बढ़ रहा था तो पक्षी के लिए पानी रख दिया। ठीक है ना, कौन? निशु। कुछ दिनों बाद गौरैया ने 3 छोटे और उजले अंडे दिए। ठीक है, कुछ दिनों के बाद, क्योंकि उसको पता था कि अंडे देंगे तो कहाँ रखेंगे, घर तो चाहिए ना, तो ये घोंसला पहले से ही बना रहे थे और घोंसला बना लिया था। 3 छोटे छोटे उजले अंडे दे थे। कुछ दिनों के बाद निशु जोर से चिल्लाए, दीदी दीदी घोंसले में अंडे आ गए। तो वो निशु बहुत ही एक्साइटेड थे, बहुत ही उत्सुक थे अंडे देखने के लिए। तो नीतू बोली, उसकी बड़ी बहन, गलती से भी अंडों को छूना नहीं, नहीं तो अंडों से बच्चे नहीं निकलेंगे। ठीक है ना, तो अंडों को नुकसान तो पहुंचाना ही नहीं है, कहीं फूट गया तो बर्बाद हो जाएगा। कुछ दिनों बाद उस घोंसले से ची ची की आवाज़ आने लगी। निशु ने घोंसले में झांका तो खुशी के मारे झूम उठी। अंडों से 3 छोटी छोटी गौरैया जो निकली थी। ठीक है, तो अंडे से क्या गौरैया निकली हुई थी। देखिए गौरैया का बच्चा। ठीक है, तो गौरैया का बच्चा देख कर बहुत ही खुश हो गई निशु। ठीक है, क्या कलरव देख सुनने को मिलेगा पक्षियों का। अब देखिए क्या बोला जा रहा है, बताइए। ठीक है, ये सब क्वेश्चन आंसर पूछा गया। ठीक है, तो सारा क्वेश्चन आंसर आपको बताते हैं। तो क्या बोला जा रहा है, बताइए। पहला है, कौन कौन से जीव जंतु अंडे देते हैं। अगर इसका पीडीएफ आप चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिंक दे दिए, वहाँ से पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। कौन कौन से जीव जंतु अंडे देते हैं, तो देखिए को उत्तर लिखेंगे, चिड़िया, मुर्गी, बत्तख, सांप, छिपकली, कछुए, ये सब है ना, आदि लिखेंगे, आदि आदि अंडे देते हैं। तो अंडे तो मगरमच्छ भी देते हैं। तो यहाँ पर क्या आदि लिख दिए, क्योंकि अंडे देने वाले हैं ना ढेर सारे पशु पक्षी हैं। ठीक है, ढेर सारे पशु पक्षी हैं, जैसे क्या बोलते हैं, मगरमच्छ भी अंडे देता है। ठीक है, तो सब कुछ लिखना जरूरी नहीं है। तो देखिए, क्या अंडों से बच्चे तुरंत निकल आते हैं? यदि कुछ दिनों के बाद निकलते हैं तो इस बीच अंडों के साथ उनकी माँ क्या करती हैं? जैसे मुर्गी अंडा देती है तो अंडे पे है ना, मुर्गी क्या कुछ दिनों तक बैठती है, उसको गर्मी देती है। उसके बाद उसके अंदर अंदर है ना, अंडे के अंदर उसका बच्चा विकसित होता है, और जब विकसित हो जाता है तब वो अंडे का है ना, अंडे को तोड़ करके बाहर निकलता है। तो ये बोला जा रहा है, क्या अंडों से बच्चे तुरंत निकल आते हैं? तो नहीं, अंडों से बच्चे तुरंत नहीं निकल आते हैं। यदि कुछ दिनों के बाद निकलते हैं तो इस बीच अंडों के साथ उनकी माँ क्या करती है? तो अंडे पे बैठती है, तो लिखेंगे कुछ दिनों के बाद बच्चे निकलते हैं। इस बीच चिड़िया अंडों पर बैठकर सेती है, यानी उसको गर्मी प्रदान करते हैं। अंडे के अंदर बच्चे को विकसित होने के लिए ना गर्मी चाहिए। ठीक है, उष्मा चाहिए, तो पक्षी उस पर क्या करता है, पक्षी उस पर बैठ जाती है और उसको गर्मी देती है। 3 देखिए, कुछ जीव जंतु एक बार में एक और कुछ एक बार में एक से अधिक अंडे देते हैं। इनके बारे में पता करके नीचे की सारणी में लिखिए। तो कुछ कुछ पक्षी हैं एक बार में एक ही अंडा देते हैं, और कुछ कुछ पक्षी एक बार में अधिक अंडे देते हैं, एक से अधिक।
तो क्या करना है, एक बार में एक अंडा देने वाले जीव, तो इसमें लिखेंगे एक बार में अधिक अंडे देने वाले जीव, तो इसमें लिखेंगे। तो उत्तर होगा एक बार में एक अंडा देने वाले जीव, तो मुर्गी, बत्तख, छिपकली, कोयल, ये एक बार में एक ही अंडा देती है। और एक बार में अधिक अंडे देने वाले जीव, तो चिड़िया, ठीक है, जैसे इस चैप्टर में पढ़ाएं आपको, तो चिड़िया 3 अंडे दी थी एक बार में, तो एक से अधिक अंडे देती है चिड़िया। गौरैया थी, चिड़िया, घड़ियाल, सांप, कछुआ, ठीक है, तो ये सब क्या है, एक बार में एक से अधिक अंडे देते हैं। सांप तो बहुत ज़्यादा देते हैं और कछुआ भी बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ, नीचे बने चित्र देखकर बताइए कि क्या ये जीव भी अंडे देते हैं। तो देखिए ये सब जीव है ना, ये बीच है, तो ये तो बच्चा दिख रहा है, तो ये अंडे नहीं देती है। गाय भी अंडे नहीं देती है, मानव भी अंडे नहीं देती है, और बिल्ली भी अंडे नहीं देती है। ये सब क्या, ये सब जो चारों देखे, ठीक है, ये स्तनपायी जानवर हैं, तो ये बच्चे देते हैं, अंडे नहीं देते हैं। तो क्या पूछ रहा था क्या नीचे बने चित्र देखकर बताइए कि क्या ये जीव भी अंडे देते हैं। तो लिखेंगे नहीं, बस नहीं लिख देंगे काफ़ी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आंसर लिखेंगे नहीं। 2 देखिए, 2 में बोला जा रहा है पिछले पृष्ठ पर बने चित्रों में क्या समानता। तो अभी आपको 4 चित्र दिखाएं, तो उसमें क्या समानता था कि सभी जीव जो है ना बच्चे पैदा करते हैं। ठीक है, यही समानता था, ये सभी जीव बच्चे पैदा करते हैं। उत्तर लिखेंगे ये सभी जीव बच्चे पैदा करते हैं और अपना दूध अपने बच्चों को पिलाते हैं। 2 में बोला जा रहा है कुछ जीव अंडे ना देकर सीधे बच्चों को जन्म देते हैं। आपने अपने आसपास ऐसे बहुत से जीव जंतु और उनके बच्चों को देखा होगा, उनके नाम लिखिए। तो स्तनपायी जानवर का नाम लिखना है। जो जानवर सीधे बच्चे देते हैं, अंडे नहीं देते हैं, उनको स्तनपायी जानवर बोलते हैं। तो उत्तर लिखेंगे भैंस, घोड़ी, गधी, नीलगाय, नीलगाय अलग है, गाय अलग है, कुतिया, बिल्ली, बकरी इत्यादि। ऐसे ढेर सारे जानवर है, तो सबका नाम लिखने की आवश्यकता नहीं है, कुछ का नाम लिख दिए बस काफ़ी है, और अंत में इत्यादि लिख देंगे। आगे देखिए 3 में बोला जा रहा है अलग अलग जीव जंतुओं के बच्चों को हम अलग अलग नामों से बुलाते हैं। नीचे कुछ जीव जंतुओं के नाम दिए गए हैं, उनके सामने उनके बच्चों के नाम लिखिए। तो क्या बोला जा रहा है, जैसे गाय के बच्चे को बछड़ा बोलते हैं, तो भैंस के बच्चे को क्या बोलते हैं, बकरी के बच्चे को क्या बोलते हैं, ये सब लिखना है। तो देखिए उत्तर लिखेंगे गाय के बच्चे को तो बछड़ा बोलते हैं, भैंस के बच्चे को पररू बोलते हैं, पररू। कुत्ता के बच्चा को पिल्ला बोलते हैं, भेड़ के बच्चा को मेमना बोलते हैं। ठीक है, बकरी के बच्चा को खस्सी या पाठी बोलते हैं, मनुष्य के बच्चा को बच्चा या बच्ची बोलते हैं, सुअर के बच्चा को पिगलेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पिगलेट, और शेर के बच्चा को छौना बोलते हैं। ठीक है, तो ये सब आप याद कर लीजिएगा। इसका पीडीएफ चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिख देते हैं, तो उस पर क्लिक कीजिएगा तो पीडीएफ आ जाएगा। 4 देखिए, 4 में क्या बोला जा रहा है इन जीवों में से कुछ एक बार में एक बच्चे को ही जन्म देते हैं और कुछ एक से अधिक। अब इस सारणी को पूरा कीजिए। तो कोई कोई जीव जो होते हैं ना स्तनपायी जानवर जो बच्चे देते हैं, तो कोई कोई जीव एक बार में एक ही बच्चे देते हैं, कोई कोई एक बार में एक से अधिक बच्चे देते हैं। ठीक है, तो वही लिखना है, एक बार में एक बच्चे देने वाले जीव, तो इसमें लिखेंगे एक बार में एक से अधिक बच्चे देने वाला जीव, तो इसमें लिखेंगे। तो ज़्यादा नहीं, 3 एग्जाम्पल देना। तो उत्तर लिखेंगे गाय, भैंस, घोड़ी, ये एक बार में ना एक ही बच्चे देते हैं। ठीक है, गाय, भैंस और घोड़ी एक बार में सामान्यतः एक ही बच्चे देते हैं। और एक बार में एक से अधिक बच्चे देने वाले जीव, तो उसमें क्या हो जाएगा, शेरनी हो जाएगा, बिल्ली हो जाएगा और कुतिया हो जाएगा। तो ये सब क्या एक बार में एक से अधिक बच्चे जन्म देते हैं। 3 है आपने अपने घर में या आसपास बहुत से जीवों के नवजात बच्चों को देखा होगा। ऐसे जीवों के नाम लिखिए जो पैदा होते हैं क्या होता है, चलने लगते हैं, नहीं चलते हैं, ये सब दिया हुआ। ठीक है, तो देखिए आसपास देखे हैं चलने लगते हैं, पैदा होते हैं चलने लगते हैं। तो गाय का बच्चा कुछ समय के बाद है ना चलने लगता है। नहीं चलते हैं तो बिल्ली का बच्चा, ठीक है ना, उनका आँख भी ठीक से विकसित नहीं हो पाता है तो नहीं चलता है। पैदा होते ही नहीं चलते हैं, ये बोला जा रहा है। तो बिल्ली का बच्चा, जिनके मुंह में शुरू से दांत होते हैं, तो क्या हो जाएगा, बछड़ा, पररू, घोड़ी का बछेरा,
ये सब में क्या जन्म लेते हैं, क्या मुंह में दांत होते हैं। आगे देखिए, आगे क्या बोला जरा, जिनके मुंह में शुरू से दांत नहीं होते हैं, तो हो जाएगा उत्तर आदमी का बच्चा और सांप का बच्चा। तो जन्म लेते हैं मुंह में शुरू से दांत नहीं होते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और फिर कमेंट बॉक्स में लिंक दे दिए हैं तो उस पर भी क्लिक कर सकते हैं। 4 है, क्या जानवर अपने बच्चों की देखभाल करते हैं। किन्हीं 2 जानवरों को ध्यान से देखिए, वे अपने बच्चों की देखभाल कैसे करते हैं, लिखिए। तो क्या बोला जा रहा है, क्या जानवर अपने बच्चों की देखभाल करते हैं, तो हाँ लिखेंगे। आगे क्या बोला जा रहा है, वे अपने बच्चों की देखभाल कैसे करते हैं, लिखिए। तो उत्तर लिखेंगे, किसी 2 को देखना था तो उत्तर लिखेंगे, गाय और कुतिया अपने बच्चों की देखभाल सावधानी से करती है, बहुत ही सावधानी से। ये अपने बच्चे के पास किसी को जाने नहीं देती है। इनको डर लगा रहता है कहीं, है ना, वो सब है ना, कोई भी जीव, चाहे मानव हो चाहे कोई भी जीव हो, उसको उसके पास नहीं जाने देते हैं। ठीक है, उनको डर लगता है कि कहीं ये नुकसान ना पहुंचा दे, तो इस प्रकार से सुरक्षा करती है अपने बच्चों की। 5 देखिए, इस वर्ग में कुछ अंडे और कुछ बच्चे देने वाले जीवों के नाम छिपे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या क्या छिपा हो, कुछ अंडे देने वाले का नाम और कुछ बच्चे देने वाले का नाम। उन्हें खोजिए और लिखिए। ठीक है, खोजना और लिखना है। तो देखिए, जैसे ये है ना शुतुरमुर्ग है, ठीक है, शुतुरमुर्ग हो गया, जैसे ये क्या, ये हो गया, जैसे मछली हो गया, ठीक है, बकरी हो गया, ठीक है, जैसे हो गया कंगारू हो गया। इसी तरह से है ना, हमें ढूंढ ढूंढ करके लिखना है। तो देखिए, आपके लिए स्पेशल कर दिए हैं, ढूंढ करके इथी कर दिए हैं। तो देखिए, शुतुरमुर्ग हो गया, ठीक है, फिर क्या चमगादड़ हो गया, ठीक है ना, ये क्या हो गया, ये शुतुरमुर्ग हो गया, ठीक है, फिर क्या हो गया, चमगादड़ हो गया, फिर यहाँ पर छिपकली हो गया, ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया, अजगर हो गया, ठीक है, यहाँ पर डॉल्फिन, ठीक है, यहाँ पर क्या गिलहरी, यहाँ पर क्या बंदर, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कछुआ, यहाँ पर ऊँट, उसके बाद ये क्या मच्छर, यहाँ कंगारू हो गया, ठीक है, उसके बाद ये स्काई कलर, स्काई ब्लू आसमानी डायनासोर, और यहाँ पर मछली, बकरी, तितली। तो ये सब क्या, ये सब जानवरों के नाम छिपे हुए हैं। ठीक है, बच्चे देने वाले और अंडे देने वाले। तो ये सब जानवरों के नाम अभी जो बताए हैं, तो उसमें से हमें क्या करना है, बच्चे देने वाले जीव और अंडे देने वाले जीव है ना, बच्चे देने वाले जीव और अंडे देने वाले जीव को छाट करके लिखना है। तो लिखेंगे हम सब, क्या लिखेंगे, बच्चे देने वाले जीव। तो देखिए, चमगादड़ है, ऊँट, बंदर, हाथी, गिलहरी, ये सब बच्चे देने वाले जीव है। किस में से लिखना है, इसी में से लिखना है, इसी में से, अपने मन से कोई नहीं लिखना है। इसमें जो भी जानवर सब छिपे हुए हैं ना, जानवर पशु पक्षी जो भी हैं वो छिपे हुए हैं, तो उसमें से ये छाट कर लिखना है, सिर्फ इसी में से। तो चमगादड़, ऊँट, बंदर, हाथी, गिलहरी, ये बच्चे देने वाले जीव हैं। अंडे देने वाले जीव शुतुरमुर्ग हो गया, कछुआ हो गया, छिपकली, अजगर, मच्छर, ये सब अंडे देने वाले जीव हैं। और भी इधर है थोड़ा सा छिपा हुआ, ठीक है, डॉल्फिन, कंगारू, बकरी। डॉल्फिन पानी में रहता है लेकिन ये बच्चे देता, अंडे नहीं देता। ठीक है, तो ये भी क्या है, इसको मैमल्स बोलते हैं। और तितली, मछली, डायनासोर, ये सब अंडे देता है। तो अंडे देने वाले में जीव में वाले बॉक्स में रखें। इस प्रकार से पूरा चैप्टर समाप्त होता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।